क्या है कि हाल ही एक जो सिंगर जिसकी डेथ हो गई, अब वो बहुत क्या है कि यंग दिख रहे थे, मतलब दिखने में तो ऐसे थे कि एकदम जवान दिख रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो अपने आप को फिट रख रहे हैं या जो अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, उन लोगों के मन में भी एक डर सा बैठ गया कि भाई जब एक इतना फिट एक्टर दिखने वाला जो फिट सिंगर है उसकी अचानक डेथ हो गई तो हमारी भी कहीं डेथ तो नहीं हो जाएगी। तो पहले तो अपन ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि जो के सिंगर की है वो डेथ क्यों हुई होगी, और वो क्या अचानक थी या पहले से कोई कारण थे जिसके कारण उसकी डेथ हुई। तो इसको बहुत अच्छे समझना। अब के है वो हाल ही एक अपना लाइव कंसर्ट कर रहे थे जिसके अंदर 7,000 के करीब लोग थे और वो 20 गाने अपने गा चुके थे। और कंसर्ट के दौरान ही उनकी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद में उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया कि भाई इनकी डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पर जो अचानक जो डेथ होती है, अचानक डेथ के बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, और उसमें जो सबसे मुख्य कारण है वो है हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है। हमारा जो दिल है, हमारा जो हृदय है, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वो मुख्य कारण है डेथ का। अब यहाँ पर ये भी चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्या है कि हमारे अंदर एक डर और पैदा हो जाता है कि भाई हार्ट की प्रॉब्लम अचानक होती है या इसका कोई पीछे बैकग्राउंड होता है, उसके बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हार्ट से रिलेटेड दो मुख्य समस्याएं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक तो जिसको अपन बोलते हैं कार्डियक अटैक बोलते हैं, ठीक है। अपन अक्सर सुनते हैं कि भाई उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। अब हार्ट की प्रॉब्लम कई तरह की होती है जिसमें दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। एक तो अपन क्या बोलते हैं जिसको कार्डियक अटैक बोलते हैं, और दूसरी जो प्रॉब्लम है जिसको अपन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, है ना। इन दोनों ही प्रॉब्लम्स के अंदर क्या होता है कि इंसान की डेथ होने की संभावना बनी रहती है। कोई ये नहीं है कि 100% केसेस के अंदर डेथ हो ही जाती है, डेथ होने की संभावना बनी रहती है। तो पहले तो ये समझते हैं कि ये कार्डियक अटैक होता क्या है और कार्डियक अरेस्ट है वो क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छे समझने की है कि जो हमारा हार्ट है, बेसिकली हार्ट क्या होता है, मस्क्यूलर ऑर्गन है। मस्क्यूलर ऑर्गन का मतलब क्या है, जो किससे मिलकर बना हुआ है, मसल्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, जैसे ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हमारा हार्ट भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जैसे ही हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हार्ट के अंदर जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा ब्लड कहाँ चला जाता है, हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही हार्ट की मसल्स रिलैक्स होती है तो हमारा हार्ट भी क्या होता है, रिलैक्स होता है। और जैसे ही हमारा हार्ट रिलैक्स होता है ये सारा का सारा ब्लड जो है वो कहाँ आता है, हमारे हार्ट के अंदर आता है, ठीक है। ये जो पूरे ब्लड का जो साइकिल है, जो ये सारा साइकिल चलता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं या कार्डियक रिदम भी बोल सकते हैं। ये सारी मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, ये एक प्रकार की क्या है, रिदम है, एक प्रकार की पेस है, ठीक है। अच्छा, इस रिदम को मेंटेन करने के लिए जो मसल्स है वो अपने आप काम नहीं कर सकती। मसल्स इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है मसल्स को जुड़ी हुई, जिसके कारण ये सारी की सारी मसल्स काम करती है। हार्ट एक प्रकार का पंप है जो पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। जैसे अपने घर के अंदर पानी की मोटर होती है जो पूरे घर के अंदर किसकी सप्लाई करती है, पानी की सप्लाई करती है, उसी तरह से हमारा जो हार्ट है वो पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करता है। हमारा हार्ट ब्लड का पंप है। तो ये जो मसल्स है, अब पानी का जो पंप है वो अपने आप तो चलता नहीं है, वो किससे चलता है, बिजली से चलता है। तो ये जितनी भी हार्ट की मसल्स है ये भी किससे चलती है, बिजली से चलती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलती है। तो पानी की मोटर जिस स्विच बोर्ड से जुड़ी हुई थी वहां से क्या आता है, करंट आता है। उसी तरह से हार्ट की जो ये मसल्स है वो भी एक स्विच बोर्ड से जुड़ी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एसन नोड बोलते हैं। ये जो एसन नोड है ये क्या है, हमारे हार्ट का स्विच बोर्ड है, जहां से क्या होती है, हार्ट की मसल्स को इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रिक करंट है वो किस में आती है, हार्ट की मसल्स में आती है। अब मसल्स को काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी कहां से मिलती है, ब्लड से मिलती है। और ब्लड को कौन पंप कर रहा है, आपका हार्ट पंप कर रहा है। तो ये जो हार्ट जो ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में जाता है, उसमें से कुछ जो ब्लड है वो किसकी तरफ आ जाता है, मसल्स की तरफ आता है ना। तो जो आर्टरीज हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। जो आर्टरीज हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई करती है उनको अपन क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, ठीक है।
तो ये जो आर्टरीज हैं इनके थ्रू ब्लड कहाँ जाता है? हार्ट की मसल्स को जाता है। अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर किसी भी कारणवश ये जो कोरोनरी आर्टरीज अगर ब्लॉक हो जाए, किसी भी कारणवश अगर कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाए तो हार्ट की मसल्स को क्या नहीं मिलेगी? एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये मसल्स काम नहीं करेगी। तो मसल्स काम नहीं करेगी तो आपका हार्ट काम करना बंद कर देगा। जब हार्ट काम करना बंद कर देगा तो क्या हो सकता है? कार्डियक अटैक हो गया। इसको क्या बोलते हैं अपन? अटैक बोलते हैं। जब हार्ट की मसल्स यहां पर क्या बन गया? क्लॉट बन गया, जिसके कारण मसल्स को ब्लड नहीं मिल पा रहा, एनर्जी नहीं मिल पा रही, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? कार्डियक अटैक बोलते हैं। समझ में आ गया कार्डियक अटैक का मतलब क्या? कार्डियक अटैक का मतलब क्या है कि जो हार्ट आपकी पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई कर रहा है ना, वो जो ब्लड है जिस आर्टरी के थ्रू हार्ट की मसल्स को जाता है, अगर उस आर्टरी के अंदर कोई भी ब्लॉकेज हो गया, कौन सी आर्टरीज है ये? कोरोनरी आर्टरीज, जिसके अंदर अगर ब्लॉकेज हो गया तो भी आपका हार्ट काम करना बंद कर सकता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कार्डियक अटैक, जिसको अपन हार्ट अटैक भी बोलते हैं। ठीक है। और एक क्या होता है कि ये जो स्विच बोर्ड है आपके घर में, जो पानी का पंप है जिससे उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिल रही है, अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई पीछे से बंद हो जाए तो भी पंप काम करना बंद कर देगा। तो ये जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जिस पेस मेकर से मिल रही है, अगर ये पेस मेकर भी काम करना बंद कर दे तो आपकी जो हार्ट की मसल्स है वो काम नहीं करेगी। तो काम नहीं करेगी तो उससे भी कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, उससे भी क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? अरेस्ट। तो दो मेजर चीजें हैं जिसको समझने की जरूरत है। एक तो कौन सा है? कार्डियक अरेस्ट, जिसमें हार्ट का जो पेस मेकर है वो काम करना बंद कर देता है। और दूसरा क्या है? कार्डियक अटैक, जिसके अंदर जो हार्ट की मसल्स है उनको ब्लड मिलना क्या हो गया? बंद हो गया, जिसके कारण हार्ट को एनर्जी नहीं मिल रही, हार्ट की मसल्स को एनर्जी नहीं मिल रही, तो वो काम नहीं करती, जिसके कारण आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है। अब जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो इसके कारण क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। तो जो के सिंगर है, इसमें से एक चीज हुई होगी, या तो उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा या फिर कार्डियक अटैक हुआ होगा। ठीक है, जिसके कारण उनकी क्या हुई? डेथ हुई। अब यहां पर यह चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कार्डियक अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट है, क्या ये अचानक होते हैं? ये अचानक कभी भी नहीं होते। ठीक है, हमें ऐसे लग रहा होता है, हम किसी फिट पर्सन को देखते हैं और हमें पता चलता है कि भाई अचानक उसकी डेथ हो गई, क्योंकि हमें उसकी इलनेस की हिस्ट्री नहीं पता होती, हमें उसकी बीमारी की हिस्ट्री नहीं पता होती। जैसे हमें के बारे में नहीं पता कि भाई उसको कोई किसी भी प्रकार की कोई पहले से बीमारी थी क्या। तो ये दोनों ही जो प्रॉब्लम्स हैं, ये पहले उसको किसी ना किसी प्रकार की कार्डियक प्रॉब्लम हो रखी होती है, उसके बाद ही होती है। जो कार्डियक अरेस्ट है, इसके भी कुछ प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर होते हैं, मतलब ये पहले से हुई भी होती है। और जो कार्डियक अटैक है, इसके भी प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर्स होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर्स का मतलब क्या? पहले कुछ चीजें थी, पहले कोई बेस था, उसके बाद ही ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। चाहे वो अरेस्ट हो, चाहे वो अटैक हो, अगर ये दोनों में से कोई सी भी हो रही है तो उसको पहले कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसके बाद ही अरेस्ट होता है, उसके बाद ही अटैक होता है। तो ये चीज बहुत अच्छे से समझना कि ये अचानक नहीं होता। ठीक है, आउटकम आपको लग सकता है कि भाई हमें तो पता ही नहीं है ना, क्योंकि हमें किसी और के बारे में पता ही नहीं होता कि उसके वो कोई प्रॉब्लम चल रही है या नहीं चल रही। अब जैसे के का पोस्टमार्टम हुआ है, अखबार में भी जैसे न्यूज आई है, तो ये बताया गया, उनके डॉक्टर्स ने ये स्टेटमेंट दिया कि के का जो हार्ट है वो पहले से ही गड़बड़ था, उसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स पहले से ही चल रही थी। अच्छा, अब हमें तो ये दिखता है कि भाई वो इतना फिट था, तो ये अचानक कैसे हो गया? वो दिखने में तो फिट था, लेकिन अंदर से क्या था? उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे उनको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी थी, उनके फेफड़े वो भी गड़बड़ थे, उनका जो लिवर है वो भी गड़बड़ था। अब दिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही कि भाई उनके ना तो कोई प्रॉब्लम है, दिखने में भी फिट है। एक 53 साल का पर्सन एकदम जैसे दिख रहा है जैसे कोई 20, 25 या 30 साल का है। तो ये बाहरी दिखावे के तौर पर तो ये ठीक है कि फिट दिख रहे थे, लेकिन इंटरनली फिट नहीं थे। तो इंटरनली फिट नहीं थे, उसी के कारण ये दोनों प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम हुई है ना। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम्स है, इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे टाइम से स्मोकिंग कर रहा है ना, किसी भी तरह से वो स्मोकिंग कर रहा है, तंबाकू का सेवन कर रहा है, निकोटीन का सेवन कर रहा है, तो उसके अंदर इसके प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर कोई बहुत लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है, दिन के 8-10 सिगरेट फूंक रहा है, तो उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियक प्रॉब्लम्स उसके अंदर क्रिएट हो सकती है। या कोई पर्सन है जिसका
जो शराब का जो सेवन है, अल्कोहल का जो यूज है वो बहुत ज्यादा कर रहा है, तो उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है ना। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हो 5-10 साल से, 15 साल से, 20 साल से अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल का कंज्यूम कर रहा है तो उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। या फिर किसी को डायबिटीज है पर वो डायबिटीज बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड रहती है, उसके जो डायबिटिक पैरामीटर्स है वो अनकंट्रोल्ड है, वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वो प्रॉपर जो डायबिटीज से रिलेटेड केयर उसको लेनी है वो केयर नहीं ले रहा, तो उसके अंदर भी ये चीजें प्रेसिपिटेट हो सकती है। या किसी को ब्लड प्रेशर है, वो बहुत लंबे टाइम से ज्यादा रह रहा है और ब्लड प्रेशर के लिए जो चीजों को नॉर्मल करने के लिए जो भी चीजें करनी होती हैं, जो भी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस करने होते हैं, वो उन मॉडिफिकेशंस को नहीं कर रहा, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। या फिर किसी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बहुत ही लंबे टाइम से ज्यादा रह रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल एक बार ज्यादा आ गया उसके बाद नॉर्मल आ गया तो मैं मेरे मन के अंदर डर बैठा लूं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो मुझे भी क्या हो जाएगा, कार्डियक प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी भी डेथ हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत लंबे टाइम तक क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब मान लीजिए कि मुझे डायबिटीज डायग्नोज हो गई, या फिर मुझे यूं डर लग रहा है कि मेरी फैमिली में डायबिटीज है तो मुझे भी डायबिटीज हो जाएगी, और डायबिटीज होगी तो मेरी भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये क्या है, जनरलाइजेशन है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके अगर डायबिटीज कंट्रोल्ड लेवल में, ऐसा भी नहीं है कि डायबिटीज है तो 100% केसेस के अंदर उनको क्या होगा, कार्डियक अटैक या कार्डियक अरेस्ट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100% केसेस के अंदर नहीं होता। वो भी अगर डायबिटीज अगर आपके अनकंट्रोल लेवल पे है और बहुत ही लंबे टाइम से ऐसा चल रहा है तो इस तरह की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। या फिर आपका जो मोटापा है वो भी बहुत ज़्यादा है और बहुत लंबे टाइम से है और आप उसको मैनेज करने के लिए कुछ भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, तो भी ये प्रॉब्लम होने की संभावना है। ऐसा नहीं कि 100% केसेस के अंदर होगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये प्रश्न पूछा है कि किसी को अगर डायबिटीज है तो उनको ये डर लग रहा है कि हमें अब क्या हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, हम एक्सपायर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। इसको हम क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं। 100% केसेस के अंदर नहीं है। आप अपनी डायबिटीज शुगर को अगर आप प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे हैं, आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यूज कर रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली, है ना। आप अपने मोटापे को कम करने के लिए जो भी मेजर्स करने होते हैं, जो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने होते हैं, आप वो सारे कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्या हो जाएगा, कार्डियक अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। ये अचानक नहीं है। हम जो अखबार के अंदर पढ़ते रहते हैं या फिर न्यूज़ के अंदर अचानक देखते हैं, क्योंकि हमें किसी की हिस्ट्री नहीं पता। हमें नहीं पता कि केके को ऑलरेडी कौन सी प्रॉब्लम चल रही थी, हमें ये नहीं पता, है ना। तो वहां पर एक वर्ड कौन सा था, अचानक। तो वहां से एक डर पैदा होता है कि उसकी अचानक हुई तो किसी की भी अचानक हो सकती है। तो अचानक ऐसे कभी भी नहीं होता। हमारा हार्ट परमात्मा ने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया, बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया है। अचानक ही कभी भी खराब नहीं होता, अचानक कभी भी खराब नहीं होता। बहुत स्ट्रांग हार्ट बनाया है। इसको खराब करने की सारी चीज़ें हम पहले करते हैं, उसके बाद ये क्या होता है, खराब होता है ना। अचानक कभी भी नहीं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि मेरे टेस्ट सारे नॉर्मल हैं, मैंने अभी भी टेस्ट करवाए हैं, मेरी सारी जांचें नॉर्मल है हार्ट से रिलेटेड, मेरा ईसीजी नॉर्मल है, मेरा इको नॉर्मल है, मेरा ट्रोपाई नॉर्मल है, मेरा जो भी एंजियो है वो भी नॉर्मल है, और 1 महीने बाद आपको अचानक पता चलता है कि इनको तो हार्ट की प्रॉब्लम हो गई और वो एक्सपायर हो गए। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कार्डियक प्रॉब्लम है तो वो आपके ईसीजी के अंदर भी नॉर्मली पता चल जाती है, इको के अंदर भी बहुत सारी, मोर देन 90% जो प्रॉब्लम्स है वो ईसीजी और इको के अंदर ही पता चल जाती है, जो कि अपन रूटीनली करवा लेते हैं, है ना। ट्रोपाई के अंदर पता चल जाती है। तो अगर ये नॉर्मल है तो होने की संभावना नहीं है। अचानक वाला जो वर्ड हमें डराता है, क्यों डराता है, क्योंकि हमें लोगों की हिस्ट्री नहीं पता। जब हम उनकी हिस्ट्री पता करते हैं, जब हम उनके जो क्लिनिशियंस है जो उनको कंसल्ट कर रहे थे उनके इंटरव्यूज देखते हैं, तब पता चलता है कि यार इनको तो बहुत लंबी पुरानी प्रॉब्लम थी, उसके बाद में ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अचानक कुछ भी नहीं होता। तो ये हम अपने मन में ऐसा डर ना पाल लें कि उसको अचानक हुआ तो मुझे भी अचानक हो जाएगा, क्योंकि एंजाइटी के अंदर या फिर जिनको इलनेस फोबिया रहता है वो अक्सर किसी की डेथ होती है तो वो अपने ऊपर जनरलाइज कर लेते हैं कि उसके हुआ मुझे हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम हुई मुझे हो जाएगी, उसकी डेथ हुई मुझे डेथ हो जाएगी। ये जो हमारे अंदर डेथ एंजाइटी है ये स्टिमुलेट हो जाती है, ठीक है। तो इसको हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, अपने डर को नहीं बढ़ाना, है ना। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। जितना हम इसको सही तरीके से समझेंगे उतना हमारा फियर क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, उतना हमारे जो इमोशंस है वो ठीक रहेंगे, उतना हमारा डर कम रहेगा। और जितना चीज़ों को हम आधा अधूरा समझेंगे उतना ही हमारा डर बढ़ेगा। चीज़ों को सही तरीके से समझना ही हमारे डर को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। तो इसको हमें समझना है, ये अचानक होने वाली घटना नहीं है। हमारा हार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा
मजबूत है, और इसको मजबूत रखने के लिए जो चीज़ें हमें करनी है बस हमें वही करनी है। उसके अलावा जो भी फ्यूचर की जो भी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है वो सारी की सारी क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है। ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ये होगा, ये हो जाएगा, वो होगा, वो हो जाएगा, इन सब चीज़ों के ऊपर हमें नहीं चलना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय